लेकिन जब ये गठबंधन में नहीं थे तो 2018 में इनके बेटे इंजीनियर प्रवीण निषाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे और भारतीय जनता पार्टी की यहां हार हुई थी। और संजय निषाद जी अब आप साथ में हैं तो भाजपा को कितना लाभ होगा? 22 पूरा लाभ होगा। और भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल मिलकर एनडीए का पूरा सरकार 2022 में बनेगा। और पूर्वांचल की सारी सीटें हम लोग जीत रहे हैं, क्योंकि यहाँ लगभग 160 सीटें निषाद बाहुल हैं और हम लोगों ने सब पर होमवर्क कर रखा है, उसमें सब काम कर रहे हैं। निषाद पार्टी 15 सीटें लगभग मिली हुई हैं, उस पर हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं और ज़्यादातर भोजन भी थाली से हमने लगभग ढेर सारी जातियों को दिया है। पासी है, धोबी है, चौहान है, उसमें 2 निषाद हैं और ठाकुर है, ब्राह्मण है, सबको मैंने समावेश किया 15 सीटों में और सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और 2022 में जीतेंगे। तो ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन क्या करेगा? और वो तो भैया 2019 में अलग हो गया, देखो कोई जमानत बची नहीं थी, एक उसी तरीके से इस बार भी होगा। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए कि जो आपने सारी सीटें लगभग बांट दी जो आपको मिला था, तो उसमें लोग ये कह रहे हैं कि उसमें तो निषाद जो हैं कम दिख रहे हैं, ठाकुर, पंडित जी, बाकी लोग बहुत। निषाद इस बार 19 निषाद लड़ रहे हैं, एनडीए के साथ हम लोग हैं। अब लोग निषाद पार्टी 15 सीट में निषाद देखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमने इस बार 17 निषाद भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे, 2 हमारे पास हैं, वो निषाद पार्टी के हैं। हमारे पास एक चौहान है, एक धोबी है, एक पासवान है और इसी तरीके से एक राय हैं। तो अब 15 सीटों में मैंने ध्यान रखा और 2-3 उसमें ब्राह्मण है, 2-3 ठाकुर हैं। तो ये विपक्षी के पास कोई मुद्दा नहीं है, उसको लेकर समाज को उलझाना चाहते हैं। निश्चित रूप से आप साथ में हैं तो इस बार योगी आदित्यनाथ जी पहली बार विधानसभा लड़ने जा रहे हैं, इस बार मार्जिन कितना होगा? वो ऐतिहासिक होगा, जिस तरीके 2019 में ऐतिहासिक हुआ था, तो उसी तरीके से इस बार विधानसभा भी ऐतिहासिक। आपके बेटे को भी टिकट मिल गया है, सब कुछ ठीक है? निश्चित रूप से ठीक है। और चौरी चौरा है, वहाँ हमारे महादेव निषाद ने क्रांति लाई थी 1857 में, देश आज़ाद हुआ था, फिर उस धरती पर हमें अवसर मिला हुआ, निश्चित जीत के आएंगे। कहीं कोई आपस में कटुता नहीं? कोई कटुता नहीं है और अच्छा खासा हो। हमारे लोग पहले से भी कार्यकर्ता वहाँ हमारे काम कर रहे थे, गोरखपुर है, चाहे यहाँ लड़े चाहे वहाँ लड़े। मंच सजा है, मंच पे आपकी कुर्सी भी लगी अमित शाह जी के बगल में। निश्चित रूप से हम भाई हैं तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो वीरेश बात कर रहे थे संजय निषाद से, डॉक्टर संजय निषाद से। और जब उसे पूछा गया कि आपके दल पर दूसरे समुदाय के लोगों को टिकट मिला है, तो वो कह रहे हैं कि अगर एनडीए से देखा जाए तो 19 निषाद समुदाय के लोगों को टिकट मिला है, 2 उनके दल से लड़ रहे हैं और बाकी बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे हैं। ये निषादों का समीकरण बता रहे थे डॉक्टर संजय निषाद अभी। और ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, और ये तस्वीर एक्सक्लूसिव। आप देखिए कैसे गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया गया है। अमित शाह मंच पर बैठेंगे, उस मंच पर डॉक्टर संजय निषाद भी होंगे। निषाद वोटर्स की भूमिका गोरखपुर में कितनी महत्वपूर्ण है, गोरखपुर मंडल की बात करें या पूर्वांचल की बात करें, हम सभी जानते हैं। और इसीलिए निषाद पार्टी की भूमिका भी इन चुनाव में महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मंच पर स्थान दिया जाएगा डॉक्टर संजय निषाद को। इसका राजनीतिक महत्व समझा जा सकता है। गोरखपुर में निषाद वोटर्स का राजनीतिक महत्व सभी को मालूम है और डॉक्टर संजय निषाद पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नामांकन करेंगे। उनके जो प्रस्तावक हैं उनके बारे में हमने आपको बताया है। गोरखपुर शहर सीट पर 4.5 लाख वोटर्स हैं और उसमें क्या समीकरण किस समुदाय के हैं वो भी हमने आपको लगातार दिखाया है। पिछली बार 2017 में गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों में लगभग क्लीन स्वीप कर दिया था। एक ही सीट चिल्लूपार की हारी थी बीजेपी और इसके अलावा बाकी 8 सीटों पर भगवा झंडा लहराया था। उसी परफॉर्मेंस को रिपीट करना, बल्कि 9 की 9 सीटें जीतना इस बार लक्ष्य होगा। और चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद चुनाव लड़ रहे हैं, खुद पहली बार वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, 5 बार तो वो गोरखपुर के सांसद रहे हैं और गोरखपुर को उन्होंने लोकसभा में प्रेजेंट किया है, लेकिन इस बार वो गोरखपुर को विधानसभा में रिप्रेजेंट करने की तैयारी कर रहे हैं। और उस दिशा में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण। थोड़ी देर बाद, कुछ ही मिनटों बाद, तस्वीरें देख लीजिए लाइव, ये तस्वीरें लाइव। संभवतः ये गृह मंत्री अमित शाह का वाहन वो एयरपोर्ट से जब निकले उस वक्त की आप तस्वीरें देख रहे हैं। एयरपोर्ट से निकलकर रवाना हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह और उनके साथ तमाम राजनीतिक स्टालवर्ट्स, तमाम दिग्गज, जिसमें खुद मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, रवि किशन, ये सब लोग देखिए कैसे स्वागत किया और उसके बाद वहां से रवाना हुए। 12 बजे दोपहर का वक्त है, 12 बजे दोपहर का वक्त है। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कुछ नियम तय किए हैं चुनाव आयोग ने, जिसका पालन करते हुए नामांकन करना होगा। लेकिन उसके बाद एक सभा है
और उस सभा के लिए 1000 लोगों को फिलहाल अनुमति दी गई है चुनाव आयोग की ओर से। लगातार गाइडलाइंस रिवाइज हो रही हैं। 11 फरवरी तक किसी भी सभा में 1000 लोग उपस्थित रह सकते हैं। उस सभा में मौजूद रहेंगे भारत के गृह मंत्री अमित शाह, डॉक्टर संजय निषाद, इसके अलावा आशीष पटेल, अपना दल एस के नेता जो हैं, और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति, और ये तमाम नेता जो आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हम चलेंगे गोरखपुर। वीरेश पांडे हमारे साथ हैं। वीरेश, आप बात कर रहे थे डॉक्टर संजय निषाद से, और निषाद वोटर्स की भूमिका हम सभी को मालूम है, कैसे वो डिसाइसिव रोल प्ले करते हैं, और इसलिए आपकी बात और उनका जवाब दोनों बहुत महत्वपूर्ण आज के अवसर पर, जब थोड़ी देर बाद, कुछ ही मिनटों बाद मुख्यमंत्री योगी को नामांकन करना है। दोपहर 12 बजे का वक्त था। उनके नामांकन के बारे में और क्या अपडेट्स आपको मिल रही हैं, सबसे पहले हमारे दर्शकों को यह बता दें वीरेश। देखिए, नामांकन अमित शाह जी लैंड कर चुके हैं, और उसके बाद से ये सीधे लोग यहीं जहां मैं खड़ा हूं, एमपी इंटर कॉलेज, यहाँ आएंगे, और यहाँ से आने के बाद उनका जो नामांकन होगा, यहाँ पहले भाषण होगा, जनता को संबोधित किया जाएगा, जो पदाधिकारी हैं उनको संबोधित किया जाएगा। इस समय शिव प्रताप शुक्ला पूर्व मंत्री अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। यहाँ से वो सीट थे जहाँ से सीट लड़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से, वो भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं थी। शिव प्रताप शुक्ला पहली बार उस सीट पर जीते थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और वो जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों की सीट थी। उसके बाद से राधा मोहन दास अग्रवाल यहाँ से विधायक बने, और उसके बाद से उनके इस्तीफे के बाद अब उनके टिकट नहीं देने के बाद अब योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज नामांकन है, और एक बार फिर कहूंगा कि दिखाएं नामांकन के बारे में। वीरेश, आप दिखाते रहे तस्वीर, और नामांकन के बारे में भी बताएं, क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ से रहेंगे प्रेस मीडिया। नामांकन के बारे में संजय मयूख जी बताएंगे, नामांकन की क्या प्रक्रिया, अमित शाह जी कब? नहीं, यहाँ के बाद नामांकन करने ही लोग जाएंगे। मेरा सिर्फ आग्रह है, सब लोग, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की अनुशासित जनता है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विकास का माहौल है, मेरा आग्रह है सब लोग जो भी सुनने आए हैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, वो सब लोग यहाँ हैं। क्या क्या होगा यहाँ? सबसे पहले अमित शाह जी आ रहे हैं इस जगह पे, माननीय अमित शाह जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, फिर नामांकन करने जाएंगे। यहाँ आएंगे, भाषण देंगे, उसके बाद नामांकन करेंगे, और यहाँ की जो तस्वीर है वो दर्शकों को जरूर पहुंचनी चाहिए। बड़ी अपडेट आप दे रहे हैं वीरेश, इसका मतलब दोपहर 12 बजे नामांकन नहीं होगा। वीरेश, एक बड़ी अपडेट दे रहे हैं आप। संजय मयूख से बात करने के बाद ये बड़ी अपडेट दर्शकों को दे दें। पहले बात थी सुबह 11 बजे, फिर वक्त आया 12 बजे का, और आप बता रहे हैं कि नहीं, पहले यहाँ पर पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर संबोधित करेंगे, उसके बाद नामांकन के लिए जाएंगे। तो दोपहर 12 बजे नहीं होगा। वीरेश, हमारे साथ बने रहिए आप, हमारे साथ बने रहिए आप। तमाम जरूरी अपडेट्स लगातार अपने दर्शकों को दे रहे हैं। एक बहुत